हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 25th ऑफ अप्रैल टू द 1st ऑफ मे 2022। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो आप अपनी प्लेसमेंट्स देख लें और अगर रेजोनेट नहीं होती नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम या फिर दूसरे और रीडर्स को चेक कर ले यूट्यूब पे। दिस इज़ फॉर लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वेनस। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ लियो, 25th of April to the 1st of May 2022. Okay. ओके लियो, चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या हो रहा है आपके लिए। सो पास में मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने है ना किसी के साथ कम्युनिकेशन काट दी, और ये कम्युनिकेशन प्रॉबेबली इसलिए काटी होगी बिकॉज आप बहुत लॉजिकली सोच रहे थे। आप में से बहुत लोग एक एयर साइन के साथ भी डील कर सकते हैं। ओके, एयर साइंस मतलब जो ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत कोल्ड है। ये अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं करते। फीलिंग्स होती तो है लेकिन फीलिंग्स बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लॉजिकल चीज़ नहीं है। ओके, लेट्स सी। यस, ब्रेकअप तो हुआ था आप दोनों के बीच में, और आपके शायद आपने ऐसे पर्सन के साथ ब्रेकअप कर दिया जहाँ पे स्टैग्नेशन था। स्टैग्नेशन मतलब बातें आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आपको लगा कि यहाँ पे कमिटमेंट होगी और आपको कमिटमेंट चाहिए भी थी। आपने इस तरह से मेहनत की कनेक्शन में जहाँ की मतलब आपको लगा कि भाई यहाँ पे कमिटमेंट होनी है, लॉन्ग टर्म है, आगे बढ़ेगी बातें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बातें आगे बढ़ी ही नहीं। सिचुएशन जहाँ थी ना वहीं ही रही। सो कहीं ना कहीं आपने रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर सिचुएशन आगे बढ़नी नहीं है, मुझे अगर कमिटमेंट मिलने नहीं है, तो फिर ऐसे पर्सन के साथ डील करने का मतलब क्या है, जिसकी वजह से आपने बातें बंद कर दी और आपका ब्रेकअप हो गया ना। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ओके, कहीं ना कहीं ये इमोशनल लॉस है इनको। इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी एंड हुआ राइट, ये अब कभी वापस ठीक नहीं होगा। इस तरह की एनर्जी में बहुत लो वाइब्रेशन, एकदम नेगेटिव। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। अगर वो चाहे, अगर वो कम्युनिकेशन करे आपसे, तो बातें आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये दूर से ही आपको देख रहे हैं, प्यार अभी भी करते हैं, इमोशंस अभी भी है, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब ख्याली पुलाव, ये करना है, वो करना है, इनसे मिलना है, बातें करनी है, शादी भी करूँगा, कमिटमेंट, ये सब। लेकिन ये सब करने के लिए डिसीजन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये अभी भी डिसीजन नहीं बना पा रहे। पहले भी नहीं बना पा रहे थे, अब भी नहीं बना पा रहे। ये है ना कम्युनिकेशन के लिए ना एकदम बंद हो चुके हैं। या तो आपने कम्युनिकेशन एकदम ही क्लोज्ड ऑफ किए, जैसे कि मुझे सुनना भी नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना है। लियो, आप ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपको जो बोलना है ना, मुझे वो सुनना भी नहीं है। ओके, सो आपने इनके मुंह पे ना ताला बंद कर, आपने ताला लगा दिया है इस कनेक्शन को। या फिर ये पर्सन बस कन्फ्यूजन में है, इमोशनली कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक हो रही है कि मतलब जब होना होगा तब हो जाएगा, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे नहीं होता है। आप मेहनत करें, आप एक्शन लें, बाद में भगवान पे डिपेंड करता है कि उन्हें आपको देना है कि नहीं देना है। जिसकी वजह से सबसे बड़ी ब्लॉकेज यही हो रही है कि ये पर्सन को अपना चेंज करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड। ये जो अपने दिमाग में वो इल्यूजन्स बनाते हैं ना, अपने दिमाग में ही जो रहता है ना कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। अगर इन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए और अगर ये रिलेशनशिप इन्हें आगे बढ़ानी है, इन्हें कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये बड़ा एक्शन का मतलब ये नहीं कि बड़ा एक्शन, ये कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, या फिर ये अपने दिमाग को एक टर्म से चेंज करना पड़ेगा। ओके, जो वो अब तक बिलीव कर रहे थे ना, जो जो जिस चीज़ पे अब तक उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था, कि ऐसा ही है, ये चेंज करना पड़ेगा। तब तक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगी। सी, इन्हें कितना डर है, कितना डर है इन्हें। ये पर्सन है ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिस किए जा रहे हैं। आपके साथ बात करने के लिए मैं 100% गारंटी बोल रही हूँ, इनके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये आपके पास आ सके, आपसे बात कर सके। कुछ नहीं तो किसी ने थ्रू, अगर आपने ब्लॉक भी कर दिया तो किसी और के नंबर से बात कर ले। अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्ट करने के लिए एक पर्सन, एक बंदे का
स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, जो इनका नहीं है। बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात की तो देयर आर चांसेस कि अगर पहले कोई फाइनल ब्रेकअप नहीं हुआ था, आप शायद 100% ब्रेकअप कर देंगे कि भाई इतने टाइम तक कर क्या रहे थे तुम, या फिर इन्हें ऐसा पता चले कि आप किसी और के साथ है। कुछ भी हो, इन्हें बहुत डर है। ओके, तो डर की वजह से ये अभी भी एक कंफर्ट जोन में कि नहीं, इससे मैं लियो को अप्रोच करूं और लियो मुझे बोले कि भाई हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा, या फिर मुझे बोले मैं किसी और के साथ हूँ, इससे अच्छा है मैं यही सोच में रहूं कि हम दोनों के बीच में बात ख़त्म हो गई। अब लेट्स सी, आपके माइंड पे क्या है। आप में से बहुत लोगों के लिए ना फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ एफ़र्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। इनफैक्ट आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्शन ले। कमिटमेंट शायद अभी भी चाहिए आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन या इस कनेक्शन पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस शायद आपका बिजनेस हो सकता है। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है बिजनेस हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, एक नया करियर हो सकता है, एक नया जॉब हो सकता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है आप में कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ में है तो ये आएंगे। लेकिन आपके तरफ से एक्शन आप नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस, जैसे मैंने कहा था, हीलिंग पे है। पॉजिटिव एटीट्यूड तो है आपके पास, होप तो है आपके पास कि भाई इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, ये आ जाएगा मेरे पास, कुछ भी करके कुछ भी हो जाए आ जाएगा। लेकिन अभी है ना, फ़िलहाल आप एक ऐसे मोड पे है ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि मतलब इस कनेक्शन को चेस करने से अच्छा है, इस कनेक्शन के पीछे पकड़ने से अच्छा है कि मैं पकड़ के रखूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप पे काम करूँ। और बिल्कुल वही कर रहे हैं आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप चाहते हैं कि ये पर्सन सामने से आए और अपोलोजाइज़ करे। सो ये आपके माइंड पे तो है, बट डिपेंड्स, बिकॉज आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस में। ये एक नई तरीके से अभी देख नहीं पा रहे हैं, इन्हें इतना दुख हो रहा है, जिस तरह से बातें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, इतना दुख हो रहा है। ये पर्सन आना चाहते हैं, एक नया रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें इतना आप दोनों के बीच में जिस तरह से बातें ख़त्म हुई या जिस तरह से ब्रेकअप हुआ, आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपने किसी और को चूज़ कर लिया इनके वजह, या इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, इन्होंने किसी और के साथ चले गए आपके बदले। तो अब रिग्रेट तो बहुत हो रहा है कि भाई ये बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, अब इस गलती को कैसे सुधारना, ये वो सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि भाई गलती को सुधारे कैसे, ऐसा क्या करे कि भाई मैं लियो के पास जाऊँ और लियो को बताओ कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, वापस ले लो मुझे। अभी भी नहीं हो रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट अभी भी दे रहे हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट का एक ही रिस्क होता है कि सामने वाले को या तो लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया, या फिर बातें नहीं हो रही है, तो सामने वाले को मिक्स सिग्नल्स भी दिए कि भाई कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट, ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये एक चीज़ अच्छी है कि ये पर्सन इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, और शायद इनका इंट्यूशन अभी बता रहे हैं कि आप थोड़े रिलैक्स हो जाए, सिचुएशन को थोड़ा और प्ले आउट हो जाए, ये पर्सन अपना डिसीजन एक बना ले सही वाला कि इन्हें क्या करना है, और तब जाके ये आपके पास आ सकते हैं, जो मुझे लगता है फ्यूचर में आएंगे। मुझे लगता है फ्यूचर में आना तो चाहिए इस पर्सन का मैसेज है, कॉल। हाँ, मुझे लग रहा है फ्यूचर में ओके, देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में अभी ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन आप ना बैलेंस बना लेंगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं। आप टेम्परेंस आ गया, मतलब हीलिंग हो रही है। ओके, ये पर्सन आएंगे शायद रिकन्सिलिएशन के साथ। यस, ये पर्सन शायद रिकन्सिलिएशन के साथ आएंगे, मैं गारंटी नहीं दे सकती, मुझे बिकॉज मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं दिख रहा है। मुझे इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं फ्यूचर में, एंड यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू अदर अपॉर्चुनिटीज़। आप अपने आप को दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अपने आप को दूसरे चॉइसेस के लिए ओपन अप कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज क्या होता है बहुत बार कि वैन हम एक ही रिलेशनशिप पे जब फोकस करते हैं ना, जो वर्कआउट नहीं हो रही है, हम कोशिश करते जाते हैं कि भाई वही वर्कआउट हो, वही वर्कआउट हो, लेकिन भगवान हमें क्लियर सिग्नल बता रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, या फिर आपके लिए फ़िलहाल तो वर्कआउट नहीं हो रही है और आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं। फाइनली आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो हो रहा है, जैसे मैंने कहा था कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को बेटर बना रहे हैं, और हीलिंग हो रही है आपकी, जिसकी वजह से फ्यूचर में
ये पर्सन थोड़ा टाइम लगाएंगे आने को, लेकिन जब तक कि आएंगे मुझे लगता है कि आप अपने आप को दूसरे लोगों के साथ बातें करेंगे, या फिर ब्लेसिंग्स देखेंगे लाइफ की कि मतलब कितने अच्छे लोग हैं मेरे आजू बाजू, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ बातें करेंगे, ऐसी सब होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ओके। एफर्मेशंस करें, अगर आप इनको अभी भी चाहते तो एफर्मेशंस करें कि आप स्ट्रेंथ लगाएं, कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ लगाएं कि भाई हो जाएगा, ठीक है। आप जितना डरेंगे ना उतना ही ये डरेंगे, ऐसा ही होता है कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं आप अगर इन्हें नेगेटिव वाइब्स देंगे तो ये और भी डरेंगे जो ऑलरेडी डरे हुए हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, बाय बाय।